हेलो भाई, दिस इज पीयूष योर वॉन्डर। और आज हम लोग चलते चलते कानपुर के रामा देवी पे यहाँ पे आ गए हैं। ये विजय कुशवाहा जी का लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे मित्र बैठे हुए हैं। नमस्कार जी, हर हर महादेव, क्या हाल चाल है? बढ़िया है भैया। अरे हम बस चर्चा कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि ये जो साइबर स्कैम वगैरह हो रहे हैं और आपके साथ बहुत सारी ये गतिविधियाँ हुई हैं, तो मेनली कैसे कैसे कॉल्स आए हैं आपको, थोड़ा सा बताएं व्यूअर्स को। कई सारी कॉल्स आती है, जैसे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पास अभी लेटेस्ट पिछले मंथ में एक कॉल आई थी और वो अननोन नंबर था, मेरे फ़ोन में सेव भी नहीं था। ठीक है। कॉल आया, कॉल आने पे उसने बोला कि आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता बंद हो गया है। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मोस्टली देखिए, आप लोगों को पता होगा कि बैंक कभी भी किसी को भी कॉल नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करता। हम आपको प्रूफ भी देंगे क्यों नहीं फोन करता है। बैंक आपको अगर फोन करता भी है तो कहेगा आप ब्रांच आ जाइए और अपना काम करवा लीजिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। मुझसे बोला गया कि आपका खाता बंद हो गया है, जबकि मुझे पता है मेरा खाता बंद नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ, मेरे पास इंडियन पोस्ट बैंक का ऐप है। तो कैसे बंद हो गया? बिल्कुल सही बात है। आधे घंटे पहले ट्रांसफर किया हूँ और कह रहा है खाता बंद हो गया। हाँ, फिर आपने क्या किया उससे? सवाल क्या किया? सवाल यही किया, आप ये बताइए कि मेरा किस ब्रांच में अकाउंट है, आप ब्रांच कंफर्म करा दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर उसका क्या जवाब था? उसका जवाब कुछ नहीं था, उसका जवाब ये था कि कॉल कट गई। उसको समझ में आ गया कि आप जानकार आदमी हैं। बाद फिर से फोन आता है, आपके SBI अकाउंट को सीज कर दिया गया है। उसकी तो मेरे पास नेट बैंकिंग है, SBI योनो ऐप है। तो मैंने कहा भैया आप एक काम करो, हम ब्रांच आके ही आपसे बात करते हैं, सारे अकाउंट मेरे सीज कर दिए गए। क्या बात है? फिर कॉल कट गई। एक दिन कॉल आया था कि इस बच्चे के पास आया था। अच्छा, हाँ भाई, क्या नाम है आपका भाई जी? फैसल नाम है इनका। अच्छा, फैसल भाई के इनके पास इनकी यंग एज है, एज महज होगी 22 से 23 साल। बच्चे के पास फ़ोन आता है, आप अपने गूगल सर्च में पॉर्न वीडियोस देखते हैं। अच्छा। अब ये बच्चा डर गया। जिसने कभी सुना ना हो वो देखेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इसने फ़ोन काटा, मेरे पास फ़ोन किया, भैया ऐसी सी बात कह रहा है। मैंने कहा उसको फ़ोन लगा के 4 गालियाँ दो पहले तो। जितनी आती है सब दे डालो, प्रैक्टिस कर डालो। इसने फ़ोन किया, उससे पूछा, कह रहा हाँ आप देखते हैं इन्होंने, और जबकि वो कह रहा है मैं DIG बोल रहा हूँ। अच्छा, DIG कहाँ से? कानपुर, यूपी DIG। इतना टाइम है क्या कॉलिंग लगाएगा? उसके पास इतना समय है कि वो एक छोटे से बच्चे को फोन कॉल करेगा। तुम कौन देख रहे हो? अरे दुनिया देख रही है यार, देखने के लिए। और सबसे ज़्यादा तो सर्च किया जाने वाला शब्द ही पॉर्न है। ठीक है। तो इस बच्चे को भ्रमित किया गया, बच्चे से एक तरीके से स्कैम किया जा रहा था। बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, मैंने इसको गाइड किया, बच्चे ने तुरंत उसको फ़ोन लगाया, उसके बाद उसका फ़ोन नहीं उठा। बिल्कुल सही बात है। और ना ही उस संबंध में दूसरा कॉल आया। इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं। लोगों को नहीं पता है, जानकारी नहीं है, इस वजह से फंस जाता है। अपने मैं थाना क्षेत्र के बगल में, थाना चकेरी के बगल में। आप अपना नाम भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए जानकारी के लिए लोगों के लिए। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। अच्छा। हालांकि एडवोकेट में ज़्यादा स्कोप दिखा नहीं, कचहरी में बहुत सारे वकील बैठे हैं जी। वर्किंग तो है, स्कोप भी है, मगर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं काले को सफ़ेद नहीं कर सकता। हाँ नहीं, बिल्कुल यही तो चीज़, एक एथिक्स चीज़ होती है ना, एथिक्स। मैं बलात्कारी को नहीं छुटा सकता। नहीं, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और रही बात कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता जी, और हम फंसते चले जाते हैं। सामने वाले ने फ़ोन किया अकाउंट, अरे हम परेशान हो गए अचानक से। बिल्कुल, वो अर्जेंसी वाली बात है। सामने वाला, आपने एक ऐड अभी देखा होगा जो बहुत अभी चला रहे हैं लोग, RBI चला रहा है, कि उसमें क्या होता है कि उसके बच्चे का मैसेज आता है कि आपका बच्चा अस्पताल लेके जा रहे हैं, आप पैसा भेज दीजिए। उसने पैसा भेजा या डिटेल भेजी, वो फेक वो रहता है। उसके बाद उसके अकाउंट से पैसा कटना चालू। उसने अपने बेटे को कॉल नहीं किया, घर पे कॉल नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। एक AI आपने नाम सुना होगा। AI से एक फोटो लगा करके आप जो फेसबुक पे फोटो डालते हो, आपका डेटा होता है, उसमें पर्सनल नंबर होता है, उससे वो लोग पूरा डेटा निकालते हैं। उसके बाद आपको कॉल करते हैं। AI से वीडियो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि आपका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया,
आप पहले बच्चे को फोन तो कर लो। आप फोन नहीं बच्चे को फोन कर लो, उसके आप दोस्त को उसको फोन कर पैसा लो नहीं देते हो। और थोड़ा सा इंतजार 5 मिनट दो। मैं ज़्यादा नहीं कहता, मेरे जो कनपुरिया कंटाप की फैमिली है और जो व्यूअर जो भी ये फ्यूचर में अगर वायरल हो जाता है वीडियो, बस ये मेरा कहने का मतलब है, आप सिर्फ 5 मिनट सांस लेकर के अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को, उनके आसपास जो चाचा या उनके अंकल या दोस्त हैं उनको कॉल करके आप कंफर्म तो कर लो कि ये कितना सच है, और आप फिर इतने बड़े स्कैम से आराम से बच सकते हो। जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, आपको मना करना है, ठीक है। और कोई सोल्यूशन आपको दिखता है? क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप अननोन नंबर्स को उठाइए। उठाने के बाद पहले जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए तब तक आप उसको कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल मत दें, जैसे कि एटीएम का सीवीवी नंबर होता है जी, अपने फ़ोन में आया हुआ ओटीपी। बिल्कुल। मैं अपनी पत्नी को भी अपना ओटीपी नहीं शेयर करता हूँ। अरे आप तो कुछ ज़्यादा ही सजग हो रहे हैं। सजग होना पड़ेगा भाई। बिल्कुल होना पड़ेगा। पत्नी का ही कॉल है कि नहीं, किसका कॉल है? क्योंकि उसका रीज़न है, पत्नी मेरे सामने नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। फ़ोन नंबर, कॉलिंग सब हैक हो रहा है। सब हो रहा है हैक आजकल। इसलिए फ़ोन में तो कोई ओटीपी बताना ही नहीं है, चाहे अपनी पत्नी क्यों ना हो। जमताड़ा से ज़्यादातर वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी तो आई थी, जमताड़ा करके 2 सीज़न आई है उनकी। बहुत आई है। और मैं थाना चकेरी के बगल में बैठता हूँ जी। तो हमारे पास रोज ऐसे 1-2 केसेस आते हैं ना। और पुलिस क्या कर रही है इस केस में? पुलिस भी तो अवेयर नहीं है। पुलिस भी अवेयर नहीं है। मैंने खुद, मैं आपको एक केस बताता हूँ, मैंने जो सॉल्व किया। मैं पुणे में रहता हूँ ज़्यादातर टाइम, तो वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड के साथ स्कैम हुआ ऐसा ही। मैंने पूरा उसका केस स्टडी पढ़ के पुलिस को मैं बता रहा हूँ कि ये बंदा यहाँ पे है, मैंने ट्रांजैक्ट, साइबर के पास जाओ। वो नहीं, मेरे को वो साइबर फाइल दिखा दी के कि पास देखो जाओ। इतने केसेस पड़े हैं, तुम्हारा भी इस केस में हो जाएगा। भाई उस फाइल को खाली करने का काम भी तो आप ही का है। हम बता तो रहे हैं, उसमें पुलिस कहती है साइबर वाले के पास जाओ, साइबर वाले घुमाते हैं लगते हैं। एप्लीकेशन लिखाओ, मुकदमा लिखवाओ, फिर उसके बाद जब वहाँ आदमी के पास इतना टाइम थोड़ी, इसी में तो वो पीछे हट जाता है फिर। थाने वाला कहता है कि जाओ बैंक में एप्लीकेशन दो, ऑनलाइन करा लो। अपने ऊपर से बर्डन सब हटाना चाहते हैं, बर्डन काम हटाना कोई नहीं चाहते करना चाहता है। तो ये कैसे, पर क्या ऐसे तो बहुत बड़ा बोझ बनता जाएगा, काम कौन करेगा? ये तो निर्णय है सरकार को ही लेना पड़ेगा। नहीं, सरकार तो कर नहीं पा रही, तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए इस चीज़ को। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए ना। चलिए बहुत अच्छा लगा राहुल जी, आपने ये हम लोगों को नॉलेज शेयर करने के लिए। और मैं बाकी भी जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, हम लोगों के पास, हम लोग सब डिजिटल एज में रहते हैं और बहुत काम आसान भी हो रहा है। हम लोग जो पेमेंट करते थे, पैसे नहीं होते थे, काम आसान भी हो रहा है, तो सजग भी रहने की ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।